हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रेस्पिरेशन टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट इसका है ना। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेशन होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने सारा डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले डायग्राम से लास्ट में समझाऊंगी। सबसे पहले अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें, देखो सबसे पहले हमारे जो नोज़ है उसके अंदर 2 होल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम कहते हैं, उन होल्स को हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। हमारी जो एयर होती है नोज़ के अंदर, वो इन नोस्ट्रिल्स के थ्रू ही क्या करती है, एंटर करती है। अब वो क्या कर गई, एंटर कर गई। उसके बाद वो जो एयर है वो कहाँ पे जाती है, नेज़ल पैसेज के अंदर, नेज़ल पैसेज के अंदर, है ना। वो एक पैसेज, जैसे एक गुफा होती है ना, ऐसे एक पैसेज है जिसके अंदर से जो एयर है वो पास करेगी। अब ये जो नेज़ल पैसेज है बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर प्लस में म्यूकस, छोटे छोटे हेयर्स, और एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं म्यूकस। अब इनका फंक्शन क्या है कि जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर जर्म्स हमारे नोज़ के अंदर क्या कर गए, एंटर कर गए थ्रू एयर, उनको क्या कर लेगा, ये ट्रैप कर लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो सारे के सारे डस्ट, सारे के सारे जर्म्स हमारे अंदर चले जाएंगे। तो उनको ट्रैप करने का काम कौन करता है, ये हेयर प्लस में म्यूकस, जो कि नेज़ल पैसेज के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद जो एयर है वो कहाँ पे जाती है, विंड पाइप के अंदर। कहाँ पे जाती है, विंड पाइप के अंदर। विंड पाइप को और भी क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया होता है बच्चों, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप, ईसोफेगस था, ऐसे यहाँ पे विंड पाइप या फिर ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों बोनी स्ट्रक्चर्स, दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स जो कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है बच्चों, ये क्या करता है, हम मतलब जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रैकिया या विंड पाइप कोलैप्स हो जाएगी और उसके अंदर एयर की जो पैसेज है वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। तो उसको कोलैप्स होने से बचाता है कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद जो है वो एयर, जो हमारी जो ये ट्रैकिया है वो लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर जाना है। ट्रैकिया एक है तो वो क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, किसमें, ब्रोंकाई में। अगर हम दोनों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं तो हम ब्रोंकाई बोल देंगे, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। यानी कि अगर हम ब्रोंकाई दोनों लंग्स के लिए बात करें तो ब्रोंकाई, और अगर सिंगल के लिए करें तो ब्रोंकस। यानी कि कितने ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस, ठीक है। उसके बाद दोनों लंग्स के अंदर वो चला गया वो एयर पहुंचाने के लिए। अब जो ये ब्रोंकाई है बच्चों, ये क्या करता है, फर्दर डिवाइड करता है इनटू ब्रोंकियोल्स। किस में डिवाइड करता है, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में क्यों डिवाइड करता है, ताकि जो हमारे लंग्स के अंदर सरफेस एरिया मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके, है ना। क्योंकि ब्रोंकाई तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उससे तो क्या होगा, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्यों हो गया, क्योंकि वो मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर कर सके, ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। और इसके लास्ट में प्रेजेंट होता है एल्वियोली। क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोली सैक। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। और यहीं से जो मेन गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ से होता है, आप बोलोगे लंग्स में। आपसे कोई पूछे लंग्स में भी कहाँ से होता है, तो क्या बोलोगे, एल्वियोली सैक में। क्यों, क्योंकि जो मेन गैसियस एक्सचेंज है वो एल्वियोली सैक क्यों कर रही है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज, यानी कि सराउंडेड रहते हैं किससे, ब्लड कैपिलरीज से। जो भी ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है ना, अब हमारे लंग्स में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो वो उसके अंदर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। उसके बाद ब्लड उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के बाद हमारी बॉडी सेल्स के पास CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड ने तो अपनी ऑक्सीजन दे दी, अब यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ब्लड वापस से क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। और यही ब्लड वापस से कहाँ पे आएगा, लंग्स के अंदर, हमें क्या दे देगा, CO2, और हम उसको एक्सेल कर देंगे, है ना। ये प्रोसेस कितना फास्ट होता है। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट। नोस्ट्रल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज में हेयर म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद विंड पाइप, विंड पाइप को और भी क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करती है, उसको प्रिवेंट कोलैप्सिंग, यानी कि उनको कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया,
क्या करती है, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया को प्रिवेंट करती है। ये फर्दर जो ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंकाई में। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्यों डिवाइड हो जाती है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज होगा। और इसके लास्ट में एंड पे प्रेजेंट होता है एल्वियोली सैक। एल्वियोली सैक जो मेन गैसियस एक्सचेंज है लंग्स के अंदर वो कहाँ पे होता है, एल्वियोली सैक के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि ये सराउंडेड होती हैं किससे, ब्लड कैपिलरी से। अब समझते हैं डायग्राम से, देखो ये नोज़ हो गया, यहाँ पे नोस्ट्रल्स प्रेजेंट है, यहाँ से एयर ने एंटर किया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है ये नेज़ल पैसेज, क्या है ये, नेज़ल पैसेज। यहाँ पे प्रेजेंट है अंदर छोटे 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 हेयर एंड म्यूकस। ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल जर्म्स को ट्रैप कर रहे हैं। उसके बाद ये ट्रैक किया, यहाँ पे देखो ये एक फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है बच्चों, फेरिंग्स एक हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसकी ओपनिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है और ये यहाँ पे कहाँ पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। फेरिंग्स एक हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसकी ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद ट्रैकिया के एक अपर एंड पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को और भी क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। भाई जो भी हम बात कर पा रहे हैं वो इसकी वजह से ही है, ठीक है। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो वो भी इसी की वजह से है, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया, इसके अपर एंड पे तो लैरिंग्स प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि इसको कोलैप्स होने से बचा रही है। अब देखो ट्रैकिया जाके डिवाइड हो गया किसमें, ब्रोंकाई में। इन दोनों को इकट्ठा कह देते हैं ब्रोंकाई। और अगर मैं सिंगल की बात करूँ जैसे इसकी, तो ब्रोंकस, एक ब्रोंकस ये रहा, ठीक है। ये दोनों लंग्स के अंदर चला गया है ना। अब ये जो ब्रोंकस है फर्दर डिवाइड हुआ किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स में, ताकि ये पूरी लंग को कवर कर ले, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनके एंड पे प्रेजेंट होते हैं एल्वियोली सैक। इन एल्वियोली सैक कवर्ड होते हैं किसी ब्लड कैपिलरी से। मेन गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो यहीं से होता है एल्वियोली सैक में, ठीक है। एक और ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि दोनों लंग्स का साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारी लेफ्ट लंग होती है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू हमारी राइट लंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो आप सभी ने सुना होगा कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट, बट एक्चुअल वो लेफ्ट साइड में नहीं है, बस वो सेंटर में है, बट वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में है, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में नहीं है। तो उस हार्ट को क्या करने के लिए, स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारी लेफ्ट लंग होती है वो स्लाइटली क्या होती है, छोटी होती है कंपेयर टू हमारी राइट लंग, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ तक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।